हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस। आप देख रहे हैं स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस और माई सेल्फ सूर्यकांत त्रिपाठी। आज हम अपने इस टॉपिक में बात करने वाले हैं बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया की ये टॉप 15 क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आशा करते हैं कि आप एक एक क्वेश्चन को समझेंगे अच्छे से और उनको समझने की कोशिश भी करेंगे। चलिए देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है द प्लाज्मिड दैट इम्पार्ट्स ड्रग रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज। प्लाज्मिड जो कि ड्रग रेजिस्टेंस में पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है, ऐसा प्लाज्मिड, उस प्लाज्मिड को क्या कहते हैं? क्या वो एफ प्लाज्मिड है, क्या वो कॉल प्लाज्मिड है, या फिर वो टीआई प्लाज्मिड है, या फिर वो आर फैक्टर है? तो इसका सही आंसर है आर फैक्टर। आर फैक्टर जो होता है वो ड्रग रेजिस्टेंस में इम्पार्ट करता है। ठीक है, तो पहले का आंसर हो गया हमारा आर फैक्टर। आर फैक्टर, आर फैक्टर पहले का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है टाइप प्लाज्मिड इज फाउंड इन। जो टी आई प्लाज्मिड है वो कहाँ पाया जाता है? टी आई प्लाज्मिड कहाँ पाया जाता है? पहला रोडोबैक्टर स्फेरॉइड्स में पाया जाता है, या फिर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में पाया जाता है, या फिर ई कोलाई में पाया जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। जो टी आई प्लाज्मिड होता है वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में पाया जाता है, टी आई प्लाज्मिड। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। क्वेश्चन नंबर थर्ड है प्लाज्मिड्स आर। प्लाज्मिड क्या होते हैं? बेसिकली आपने प्लाज्मिड तो सुना है, लेकिन प्लाज्मिड होते क्या हैं? तो पहला ऑप्शन है न्यू टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या वो नए प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, या फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, या फिर जेनेटिक एलिमेंट ऑफ बैक्टीरिया, या फिर वायरसेस? क्या होते हैं? तो प्लाज्मिड जो होते हैं वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का ही जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर सेकंड हो जाएगा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नंबर 2। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है स्टेन यूज्ड फॉर ग्राम स्टेनिंग इज। अब जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक होती है जो कि पॉजिटिव और निगेटिव बैक्टीरिया के लिए होती है, तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए कौन से स्टेन का यूज किया जाता है? क्या वो क्रिस्टल वॉयलेट होता है, क्या वो एनिलीन ब्लू होता है, क्या वो कॉटन ब्लू होता है, या फिर ट्राइपेन ब्लू होता है? तो इसका सही आंसर इसका है क्रिस्टल वॉयलेट। क्रिस्टल वॉयलेट का यूज किया जाता है स्टेनिंग टेक्निक में, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में। ठीक है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? क्रिश्चियन ग्राम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ग्राम स्टेनिंग टेक्निक की डिस्कवरी की थी। क्वेश्चन नंबर 5, अगर बैक्टीरिया हैविंग ए टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एट वन एंड इज कॉल्ड एज। बैक्टीरिया के एक एंड पर बहुत सारे अगर फ्लैजेला हैं, जैसे कोई एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है, इसके एक एंड पर यहाँ पर ऐसे बहुत सारे फ्लैजेला निकले हुए हैं, तो इसको क्या कहेंगे? तो क्या वो मोनोट्राइकस कहेंगे, क्या वो लोफोट्राइकस कहेंगे, क्या वो एम्फीट्राइकस कहेंगे, या फिर वो पेरीट्राइकस कहेंगे? तो चलो हम एक एक करके समझ लेते हैं। मोनोट्राइकस का मतलब होता है कि जिस बैक्टीरिया के किसी भी एक जगह पर, चाहे इधर एंड हो या इधर एंड हो, केवल सिंगल फ्लैजेला होता है, तो उसे हम मोनोट्राइकस कहते हैं। यानी ये वाला तो हो गया मोनोट्राइकस। ठीक है, लोफोट्राइकस क्या होता है इसको भी बाद में डिफाइन करेंगे। एम्फीट्राइकस का मतलब होता है दोनों एंड पर फ्लैजेला हो, इधर भी फ्लैजेला हो और इधर भी फ्लैजेला हो, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे एम्फी। पेरीट्राइकस का मतलब होता है पूरी बॉडी पर फ्लैजेला हो, यानी पूरी बॉडी पर फ्लैजेला हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे पेरीट्राइकस। ठीक है, तो आंसर बचा कौन सा है? आंसर बचा लोफोट्राइकस, यानी टफ्ट ऑफ सिलिया एट वन एंड इज कॉल्ड एज लोफोट्राइकस। यानी ये वाला जो डायग्राम है ये किसका है? लोफोट्राइकस। और हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है टफ्ट ऑफ फ्लैजेला, फ्लैजेला का टफ्ट एट वन एंड, एक एंड पर फ्लैजेला का अगर टफ्ट है तो उसे क्या कहते हैं? उसे यही कहेंगे क्या? लोफोट्राइकस। बिल्कुल सही आंसर है लोफोट्राइकस। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है माइक्रो ट्यूबुलर अरेंजमेंट इन ए बैक्टीरिया फ्लैजेलम इज। अब जो बैक्टीरिया में फ्लैजेला होता है, बैक्टीरिया में जो फ्लैजेला होता है
उस फ्लैजिला के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट क्या होता है। जो माइक्रोट्यूब्यूल से फ्लैजिला निर्मित होता है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट क्या होता है किसी भी बैक्टीरिया के फ्लैजिला में। क्या वो 9+1 होता है, क्या वो 9+2 होता है, या फिर 9+0 होता है, या 8+2 होता है, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9+0। माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट जो होता है वो 9+0 होता है, किसमें, बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बैक्टीरिया का अरेंजमेंट 9+0 फ्लैजिला का। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है मिल्क इज चेंज इन कर्ड। जो दूध होता है वो दूध से दही बन जाता है, किससे बन जाता है, कैसे दूध से दही बनता है, तो बताइए। पहला ऑप्शन हमारे पास एसिटोबैक्टर एसिटी, दूसरा है हमारे पास बैसिलस मेगाथेरियम, तीसरा है जेंथोमोनासिटी, और चौथा है नन ऑफ एबो। सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है क्वेश्चन आंसर नंबर 1, एसिटोबैक्टर एसिटी। एसिटोबैक्टर एसिटी बिल्कुल सही आंसर है ये इसका। ठीक है, तो एसिटोबैक्टर एसिटी की वजह से ही क्या होता है, मिल्क जो होता है वो कर्ड में चेंज हो जाता है, दूध से दही बन जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है टर्म एंटीबायोटिक इज गिवन बाय। जो ये शब्द है एंटीबायोटिक, जो आप लोग सुनते हैं अक्सर हैं एंटीबायोटिक दवाइयाँ, तो ये टर्म एंटीबायोटिक ये शब्द किसने दिया था। टर्म एंटीबायोटिक वाज गिवन बाय, किसने दिया, बताइए। तो क्या आंसर इसका फ्लेमिंग है, या वॉक्समैन है, या फंक है, या जेनर है, बताइए। किसने टर्म दिया था एंटीबायोटिक्स, जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है वॉक्समैन, आंसर नंबर 2। वॉक्समैन ने टर्म दिया था कौन सा, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक टर्म किसने दिया था, वॉक्समैन ने दिया था। ठीक है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा विच ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन सा नीचे दिया गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। N2 फिक्सेशन कौन करता है, N2 फिक्स कौन करता है एटमॉस्फेयर में, नीचे कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। देखिए, क्या वो राइजोबियम है, क्या वो लैक्टोबैसिलस है, क्या वो सीडोमोनास है, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका कौन सा है, सही आंसर पहला है इसका, राइजोबियम। राइजोबियम जो है वो एक बैक्टीरिया होता है और ये नाइट्रोजन फिक्स करता है। ये कहाँ रहता है, ये दलहनी फसलों में के प्लांट की जड़ों में रहता है, यानी जो पल्स प्लांट होते हैं, PULS पल्स प्लांट जो होते हैं, उनके जो रूट्स होती हैं, उनके रूट्स में पाए जाते हैं राइजोबियम, याद रखिएगा। ठीक है, तो आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा है, राइजोबियम, पहला आंसर सही। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जेंथोमोनासिटी इज ए कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ। जेंथोमोनासिटी किसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है, यानी जेंथोमोनासिटी से क्या हो जाता है, इज ए कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ, किसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। तो पहला है फायर ब्लाइट इन एप्पल, क्या एप्पल में फायर ब्लाइट के लिए। दूसरा है विल्ट डिजीज इन एप्पल, इन पोटैटो, विल्ट पोटैटो में विल्ट, या फिर सिट्रस कैंकर, या फिर येलो ईयर रॉट ऑफ वीट। तो जेंथोमोनासिटी जो है वो सिट्रस कैंकर करता है नींबू में। ठीक है, नींबू का कैंकर रोग, नींबू के ऊपर आपने देखा होगा एक नींबू का ये है, उसके ऊपर आपने देखा होगा यहाँ पे ऐसे ब्लैक ब्राउनिश स्पॉट पड़ जाते हैं नींबू की जगह जगह पर। तो ये यही रोग जो होता है, इसी रोग को हम कहते हैं सिट्रस कैंकर। क्या कहते हैं, सिट्रस कैंकर। और किसकी वजह से होता है ये, तो ये होता है जेंथोमोनास सिट्री की वजह से, जेंथोमोनास सिट्री की वजह से ये बीमारी हो जाती है, ये रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि DNA पॉलीमरेज ऑफ थर्मस एक्वेटिकस इज यूज्ड इन। जो थर्मस एक्वेटिकस के द्वारा DNA पॉलीमरेज होता है, DNA पॉलीमरेज उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। क्या वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में किया जाता है, क्या वो PCR टेक्नोलॉजी में किया जाता है, क्या वो जीन रिकॉम्बिनेशन में किया जाता है, या फिर वो सेल कल्चर में किया जाता है, बताइए किसमें किया जाता है। इसका सही आंसर है PCR टेक्नोलॉजी में DNA पॉलीमरेज का यूज किया जाता है। PCR होता क्या है, तो PCR टेक्नोलॉजी का फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन।
पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या करता है, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से डीएनए की बहुत सारी फोटोकॉपीज तैयार की जाती हैं, डीएनए की बहुत सारी फोटोकॉपीज तैयार की जाती हैं। इस पीसीआर टेक्नोलॉजी की खोज किसने की थी, डिस्कवरी किसने की थी, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैरी मुलिस। कैरी मुलिस ने पीसीआर टेक्नोलॉजी की डिस्कवरी की थी। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही कौन सा है, हमारा आंसर सेकंड बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड आंसर सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विदाउट एनी स्पेसिफिक शेप। नीचे दिया गया कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बिना किसी शेप का है, क्या वो यानी कि उसका शेप एकदम फिक्स नहीं है। तो ऑप्शन पहला दिया है साइनोबैक्टीरिया, दूसरा ऑप्शन दिया है माइक्रोप्लाज्मा, तीसरा दिया है बैक्टीरिया, चौथा दिया है बैक्टीरियोफेज। तो हम सबको पता है कि इसका शेप फिक्स होता है, पता ही होता है, ठीक है। बैक्टीरिया का शेप फिक्स हो पता होता है, बैक्टीरियोफेज का भी फेस जो होता है फिर इसका भी शेप पता होता है। लेकिन माइक्रोप्लाज्मा जो होता है इसका कोई शेप जो होता है वो स्पेसिफिक नहीं होता है, स्पेसिफिक नहीं होता है। तो हमारा सही आंसर कौन है, आंसर नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही आंसर है, माइक्रोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। लिखा है बैक्टीरिया आज बेनिफिशियल, बैक्टीरिया जो होते हैं वो लाभदायक होते हैं, बैक्टीरिया जो है वो लाभदायक हैं, कैसे कैसे। पहला ऑप्शन है इन प्रिपेयरिंग एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक बनाया जाता है इनसे। दूसरा है इन प्रिपेयरिंग, इसमें एच नहीं है ये, इन प्रिपेयरिंग सीरम एंड वैक्सीन, सीरम और वैक्सीन बनता है, बिल्कुल सही बात है। अगला है इन प्रिपेयरिंग कर्ड, इससे दही बनता है, बिल्कुल सही बात है। और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ एबव, तो सारे ही सही हैं। इनसे एंटीबायोटिक भी बनता है, सीरम वैक्सीन भी बनती है, कर्ड भी बनता है, तो ऑल ऑफ द एबव सही है, ऑल ऑफ द एबव यानी सभी आंसर इसके सही हैं, बिल्कुल सही, डी चौथा ऑप्शन इसका सही है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है बैक्टीरिया आर, बैक्टीरिया कैसे होते हैं। तो हमको सबको पता है बैक्टीरिया कैसे होते हैं, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, केवल एक ही सेल होती है बैक्टीरिया के अंदर, तो बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाइसेलुलर होता नहीं है, मल्टीसेलुलर होता नहीं है, ऑल ऑफ एबव होता नहीं है, ठीक है, तो ये भी गलत, पहला यूनिसेलुलर। क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा है 15 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नीचे दिया गया कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, चलिए देख लेते हैं। पहला कह रहा है कि हरगोविंद खुराना, साइंटिस्ट हैं हरगोविंद खुराना, इन्होंने सिंथेटिक जीन का मॉडल दिया था, जीन पर इन्होंने अपने प्रयोग किए थे, बिल्कुल सही आंसर, ये बिल्कुल सही है। अगला है वाटसन और क्रिक, वाटसन और क्रिक ने क्या दिया था, डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए दिया था, बिल्कुल सही है ये। अगला है रॉबर्ट कोच, इन्होंने ब्लड ग्रुप, बिल्कुल गलत है ये, ब्लड ग्रुप इन्होंने नहीं दिया था, इन्होंने क्या दिया था, तो रॉबर्ट कोच ने क्या किया था, रॉबर्ट कोच ने उसका डिस्कवरी की थी, प्रयोग किए थे, किस पे प्रयोग किए थे, कुछ रोगों पे, डिजीज़ पे अपने प्रयोग किए थे, ठीक है, डिजीज़ पर ये वर्क कर रहे थे। अगला है मेंडल लॉ ऑफ हेरिडिटी, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा जो नॉट करेक्टली मैं पूछ रहा था, तो तीसरा आंसर जो है इसका हो जाएगा। और जो ब्लड ग्रुप था ये किसने दिया था, ये कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की थी, ठीक है, याद रखिएगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।